गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एक बार हम दोबारा से मिल रहे हैं अब इन्हें उसी चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4, जहाँ पर आपका टॉपिक चल रहा था रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको यदि ध्यान होगा, पिछला वीडियो लेक्चर हमने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट में छोड़ के गया था तो मैंने आपको वहीं से आपको दोबारा से चालू कर रहा हूँ और आप लोग सुनिएगा। पिछले वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिए, इस टॉपिक को, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, मैंने काफ़ी बार बोला है। तो आप इस चैप्टर को जब भी समझोगे जब आप स्टार्टिंग से देखोगे, अदरवाइज कोई बच्चा बीच में देख रहा है तो उसके हो सकता है समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो आइए हम चैप्टर चालू करते हैं। बेटा मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन पेज नंबर 71 ओपन कर लीजिए पहले तो आप लोग, और हाथ में पेंसिल रख लीजिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जंग लगना, किसी भी पदार्थ का जंग लगना वो डिपेंड करता है, किसी भी पदार्थ का जंग लगना वो डिपेंड करता है कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सॉरी प्रेजेंस ऑफ वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात भी हम जानते हैं कि जंग लगना अच्छा नहीं है, डैमेज करता है, हमें इकोनॉमिकल रूप से भी खर्चा पड़ता है, हमारे गेट खराब हो जाते हैं, पेंट करवाना पड़ता है उसे 10 साल। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करें, तो प्रिवेंटिंग रस्ट, आज हम आपको जंग लगने से कुछ तरीके बताएंगे जंग से कैसे बचा जा सकता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्टील कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और प्लास्टिक कोटिंग, chromium plating, galvanization, zinc plating. This method allow a coating of a more reactive metal or react rather than iron or steel. तो जंग लगने से बचने के लिए इतना तो हम भी जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे दिवाली वगैरह सीजन आता है तो हम लोग लोहे के गेटों पर पेंट करते हैं। वाई पेंट क्यों करते हैं, एक तो दिखने में अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, दूसरी बात कलर करने का मेन रीजन ये होता है कि हम उस पर जो जंग लगे वो जंग लगने से उसे बचा सकें, और जो आयरन जो गेट है अपना आयरन डोर है वो लंबे समय तक चले। ठीक है, तो एक मेनली कारण ये है। फिर ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग भी करते हैं। यदि आपने देखा होगा हमारी साइकिल वगैरह की बरसात के दिनों में या मोटरसाइकिल वगैरह की क्या होते हैं, जंग वगैरह लग जाता है तो हम ऑयलिंग करते हैं, उसमें ग्रीस वगैरह डालते हैं, इससे क्या होता है स्मूथली भी चलता है वो और जंग भी नहीं लगता है। और भी कई रीजन है, कुछ आजकल स्टील वगैरह बना जो इसके प्लेटिंग के द्वारा, क्रोमियम प्लेटिंग के द्वारा स्टील के जो भी जिसमें हालांकि अलॉय टॉपिक अपना अलग से आएगा, सेपरेट टॉपिक अगला पढ़ेंगे, तो कई सारे ऐसे मिक्स मेटल भी बनाए जा रहे हैं जिस पर जंग वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो आगे पर दिस मेथड अलॉय ए कोटिंग ऑफ ए मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद अदर देन आयरन और स्टील। इस पर क्या रिएक्ट जैसे आयरन है, आयरन पर जिंक की प्लेट चढ़ाई जाती है और स्टील तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक इसी के क्रम में अपना आता है अलॉइंग। अलॉइंग मींस लिखिएगा मिश्र धातु। देखो अलॉय मेटल्स क्या होता है, अलॉय मेटल प्योर मेटल नहीं होता, इसमें 2 या मोर देन मेटल्स आर मिक्स्ड फॉर ए वन फॉर्म। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक फॉर्म में मिलाकर एक नया मेटल प्रिपेयर किया जाता है जिसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। एक तो वो खराब नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है, उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है उसमें। दिस मेथड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस देयर सब्सटेंस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस पेपर। हाउएवर ऑल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद एसिड टू form salt and water as illustrated by the chemical equation. From the above discussion, following conclusion can be drawn. Most of metal react with oxygen from their oxide. Some metal react rapidly oxygen compared to the other metal. Rate of reaction of different metal with oxygen is different. नेक्स्ट पेज ओपन करिएगा। ऑक्साइड ऑफ मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर सोल्यूबल इन वाटर, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड हेंस द बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ ऑल डिजॉल्व इन एसिड टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव मेटल, सॉल्ट इन द वाटर, हेंस द ऑक्साइड ऑफ बेसिक इन नेचर। क्या बोल रहा है आपसे, दोबारा समझिएगा, जितने भी मेटल होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और इन ऑक्साइडों का नेचर कैसा होता है, बेसिक। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्यों कैसे पता चला, ये लिटमस टेस्ट करते हैं और लिटमस करने पर रेड टू ब्लू हो जाते हैं, रेड लिटमस पर ब्लू कलर का हो जाता है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इनका कलर क्या, ये क्या है, ऑक्साइड है, मेटलिक ऑक्साइड है। तो ये आपको दिया गया है। इसके बाद कुछ एक्टिविटियाँ दी गई है, इन एक्टिविटियों में आपको बताया जा रहा है कि कौन सा मेटल किससे रिएक्ट करता है या नहीं रिएक्ट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 73 ओपन करिएगा। ये बीच में एक असाइनमेंट दिया गया, ये आपको फिलअप करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस वक्त नहीं आते आप पूछ सकते हो मेरे से। अब आइए यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा मेटल और नॉन मेटल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम यूजेज पे आते हैं। मेटल्स के बारे में पहले बात करते हैं। मेटल्स में मैं कुछ मेटल्स की बात करूँ, जैसे कॉपर की मैं बात करता हूँ। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर अप्लायंस या
किसके काम आता है, बिजली के तार वगैरह उपकरण बनाने में। इट इज़ टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन में काम में आता है। इट इज़ यूज टू इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री वगैरह, जो बिजली की जो होती है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, जहाँ पर बिजली संबंधित सामान बनते हैं वहाँ पर ये काम आता है। इट इज यूज टू मेकिंग अलॉय ब्रास ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। इसका उपयोग मिश्र धातु जैसे ब्रास मीन्स ब्रास मीन्स पीतल, लिखिएगा ब्रास मीन्स पीतल, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा और जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिक्स मेटल में भी काम आते हैं, जिनके बारे में अपन अगले पेज में पढ़ेंगे। इट इज यूज टू मेकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन, ये सिक्का वगैरह बर्तन बनाने के काम में आता है। आयरन इट इज यूज फॉर कास्टिंग वर्कर्स। इट इज यूज फॉर मेकिंग सिंक एंड द बाथ टब्स, पाइप, आयरन नेल्स, चेन, गेट्स, रेडिएटर पाइप्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। यानी लोहे का अधिकतर हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जितने भी उपकरण, हम हर जगह आयरन का यूज़ लेते हैं। इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, रेलवे ब्रिज में भी आयरन का उपयोग काम आता है। इट इज यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील, स्टील बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टील बनाने में आयरन और क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, जो अपन अलॉय टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, पैकिंग ऑफ शिप्स, बर्तन बनाने में। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर और केबल्स बनाने में आपके। इट इज यूज फॉर रिडक्शन एजेंट, केमिकल इंडस्ट्री, और केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, आभूषण बनाने में। दे आर यूज स्टेबलाइज इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर एंड सोलर सेल और कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉइन, सिक्के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके दिए गए थे। नॉन मेटलों के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटलों के पहले ऑक्सीजन के बारे में बता देता हूँ। इट इज एसेंशियल ऑफ लाइफ एंड इट्स मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन के बारे में जितना मैं कम बताऊँ उतना ही काफ़ी है। तो ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, श्वसन क्रिया में काम में आती है। इट इज यूज टू केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है। इट इज यूज टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हॉस्पिटल। दूसरी बात, आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन की कमी उनको नहीं हो। नाइट्रोजन, नेक्स्ट पे जाइएगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट्स विच यूज टू प्लांट फॉर दियर ग्रोथ। ये पौधों को बढ़ने में मदद करता है नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट से नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। वो इट यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, का उपयोग खाद बनाने में, उर्वरक बनाने में किया जाता है। और एट लास्ट क्लोरीन इट इज यूज फॉर प्यूरिफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने में। किल जर्म, जो कि कीटाणु को मार देता है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट, इसका उपयोग ब्लीचिंग यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन ही मिला हुआ आता है। ग्रेफाइट इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो बेटा आज का ये आपका यूजेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम अलॉयज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आहिस्ते से इस वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा और आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन।